डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9th क्लास का 5th नंबर करेंगे। 5 नंबर 9th क्लास ये पिंड ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो लिखा क्या है, एक वर्ग के आकार घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि घन क्षेत्र क्षैतिज धरातल पर HP हॉरिजेंटल प्लान पर खड़ा है। वर्ग की भुजा लंब धरातल के समांतर है। वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी 5 सेंटीमीटर है ना, ये भुजा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। एक वर्ग हो गया आपके पास जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। के आकार का घन क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए। ये जो है सामने से अगर इसको देखेंगे तो आयत दिखती है और ऊपर और नीचे के इसके भाग बिल्कुल समान होते हैं। तो देखो मेरे पास लकड़ी का है बॉक्स इधर, तो इसको देखते हैं। ये वाला अगर इसको सामने से आप देखेंगे तो आयत है, अगर ऊपर और नीचे देखेंगे तो इसका वर्ग बनता है। देखो ये वर्ग है, फिर इस तरफ भी अगर आप इसको बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा भी इसका वर्ग है। इसी तरह आपने ये जो है अगर सामने से देखने तो आयत होती है ऐसे, तो आपने इसी तरह इसको देखना है। और अब ये रखा कैसे है, तो अब आपको दिखना है एलिवेशन और प्लान इसका। तो प्लान पहले बनता है इसका, तो देखो कैसे बनेगा। अब इसमें अपनी मर्जी से आपने XY लाइन लेनी है। जो आपने कॉलम बनाया उसके थोड़ा सा नीचे ले लेना है सेंटर से, ऐसे जैसे मान लो मैंने ले लिया इधर। जैसे अपनी मर्जी से आपने XY लाइन लेनी है। लाइन जो है कागज जो आपने बांट के उसके सेंटर जैसे। अब इसकी एक भुजा बता रही है 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग की एक भुजा की 3 सेंटीमीटर है, तो आपने सेंटर जैसे ले लेना है इसको 3 सेंटीमीटर। ये ले लिया। मान लो दोनों तरफ आपकी जगह बराबर बचनी चाहिए, जैसे इस तरफ भी मैंने ले लिया लगभग इधर और इधर। तो इसका आपने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ आपने वर्ग आपके जो नीचे प्लान और आपको प्लान जो नीचे और ऊपर वाला भाग है वो सेम होता है, तो इसमें वर्ग बनाना है आपने। तो पहले आपने 1 सेंटीमीटर लेनी है दानेदार, उसके आगे आपने लेनी है 3 सेंटीमीटर। 1 2 ये 3 आ गया इधर है ना। ऐसे ही फिर से लेना है आपने आगे XY की सीध में अपने सेट स्केल रखना है और आगे वो अपने 1 सेंटीमीटर अपने दानेदार, उससे आगे अपने 3 सेंटीमीटर इस तरह नीचे ले लेना आपने। इसका अपने 3 सेंटीमीटर मापना भी है। देखो यहाँ पहले हमने 1 माप लिया, यहाँ भी 1 और 1 को 1 के साथ मिला दिया। ये आपका आपके इधर इस तरह आ गया। अब इसके बाद आपका 3 सेंटीमीटर और उधर भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 को 3 के साथ मिलाना है अपने इस तरह। ये आपका वर्ग बन गया। इसका नाम मान लो मैंने ए डाल दिया इधर, यहाँ BCD। ठीक है, अब आपका ये मेरा प्लान बन गया। इस तरह आपने प्लान बिल्कुल अच्छे से बना देना है। अब यही सेट स्क्वायर, जैसे आपके दो सेट स्क्वायर आपके पास एक आपने रखना है 90 डिग्री का, फिर से ऊपर ले जाना है। अब XY के सीध में ऊपर की तरफ रखना है और जहाँ आपकी दानेदार लाइन है वहाँ से ऊपर आपकी हाइट बता रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये आपने 5 ले जाना है इधर तक। ठीक है, और ऐसा ही फिर से XY के समांतर ऊपर आपने ले जाना है इसको और इधर ऊपर की तरफ इधर। ठीक है, अब आपका 5 सेंटीमीटर आपने इसको काट देना है। ये XY से ऊपर ये काटा मैंने 5। ये आपकी जांच भी हो गई।
तो 5 आपका ये भी हो गया। अब 5 को 5 के साथ मिला दिया ऐसे, इस तरह आपका ये बिल्कुल क्वेश्चन तैयार हो गया। परंतु अब आपने क्या करना है, जो आपने प्रोजेक्शन ऊपर ले लिए, जैसे सबसे पहले आपने सी को ऊपर ले लिया तो सी डैश इधर, फिर ये ए आपका नीचे है, ए भी इसी के ऊपर चला गया तो ए डैश, अब डी डैश, ए बी डैश, इधर आपने ये नाम आपने दे देने हैं। और इसी तरह का मतलब आपका जैसे इस पर आपको मान लो इस तरह, इस पर मान लो मैंने डाल दिया, मान लो ए बी सी डी, तो अब ऐसे ही चलेगा ऊपर। तो इसको आप जब ऐसे रखेंगे तो अब आपको ये जो है ऊपर नाम आपने यही नाम ले लेने ऊपर, ये अब आपने ए डबल डैश और बी डबल डैश, डी डबल डैश और सी डबल डैश, इस तरह आपने डबल डैश ऊपर लगा देने हैं, ये यहाँ सिंगल डैश लगाना है और इसी तरह आपने इसको क्वेश्चन को कर देना है। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी तरह करना है इसको। और ये जो आपने अगर आप पेपर में इस तरह करेंगे तो आपका बिल्कुल नंबर पूरे के पूरे आएंगे। परंतु अब आपको मैंने बोला है इसके नीचे भी आपने लिखना है तो ऊपर भी लिखना है। तो मान लो इधर लिख रहा हूँ मैं, तो इधर भी लिखना है और इधर जैसे भी लाइट सी लाइन लेकर एलिवेशन और साइड आपने लिखना है। मान लो मैंने लिख लिया इधर ई एल ई, इसी तरह आपका स्पेलिंग बिल्कुल आप उसमें लिख सकते हो कर्सिव राइटिंग में भी, वी ए टी आई ओ एन, इसमें पी एल ए एन प्लान, और इसमें अपने इसी तरह थोड़ा सा आगे इसी तरह आपने इसका माप लिखना है। इसका माप है मान लो इसमें हम लिखा है 5 सेंटीमीटर। इधर आपकी इसकी भुजा का माप भी दे सकते हो ऐसे। आपने ये जो एरो जैसा लगाना है थोड़ा सा, ये जो है आपको बिल्कुल ब्लैक का देना है अपने बीच वाला ऐसे, इस तरह। ये आपका भुजा कितनी सेंटीमीटर आपके पास है, 3 सेंटीमीटर। आप इधर भी 3 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन पूरा होता है। ये तो आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, तब करके आपको समझना है ये वाला आपका है। अब बिल्कुल पेपर में आपको अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते हैं ना। तो आपने इसी तरह करना है इसको। थैंक यू।